दिल्ली के आने की आहट है या ममता बनर्जी के टीएमसी के पुराने किले की और मजबूती का सबूत? क्योंकि गुरु बंगाल में खेला हुआ है, जबरदस्त खेला हुआ है। पोलिंग बूथ पर जो लंबी लंबी लाइन है वो बता रही है कि किसी एक के साथ तो खेल होगा। या तो जनता मन बनाकर गई थी किसी को लाना है या किसी को हटाना है, और इसीलिए लगभग 90% वोट गया। लोग कह रहे हैं कि फूल खिलेगा, अब वो कमल वाला होगा, टीएमसी वाला होगा, ये देखना होगा। लेकिन जो दिखा वो ये कि शाम 5 बजे तक 89.93% वोट पड़ा। दिनाजपुर में तो 93%, रघुनाथगंज में 95%। और यही सवाल उठा कि इसके पीछे असली खेल क्या है? क्या वो एसआईआर वोटर लिस्ट से नाम कटने का डर था जो जनता इतनी बड़ी संख्या में गई? क्या ये संदेश खाली और आरजीकर जैसी घटनाओं का दबा हुआ गुस्सा था? या फिर ममता बनर्जी की योजनाओं का भरोसा कि जनता जो है बढ़ चढ़ कर गई और कह रही कि अब वोट इन्हीं को देंगे? क्योंकि ये सवाल तो उठेगा कि 90% वोट किसके लिए है? बीजेपी टीएमसी के लिए, और या इससे अलग हटकर इन दोनों के अलावा भी कोई तीसरा खिलाड़ी हो सकता है जो इसमें सेंध लगा रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो यह भी है कि जो प्रवासी वोटर है, जो बाहर था, इस बार क्या वो अपने पास सत्ता की चाबी रखेगा? या फिर वो महिलाएं जिनको लेकर ममता बनर्जी से लेकर प्रधानमंत्री मोदी दावा कर रहे हैं, उन्होंने एक तरफा वोट देकर इस बार चुनाव की स्क्रिप्ट अपने हिसाब से लिखी? देखिए, इस चुनाव को समझने में सारे दिग्गज फेल। कोई इसे बदलाव की आंधी कह रहा है, कोई योजनाओं की सफलता मान रहा है, लेकिन इस भीड़ के पीछे का सच क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आंकड़े कागज पर छपे नंबर नहीं है, बल्कि गांव की सड़कों, गांवों और रसोइयों की एक कहानी को बयां कर रहे हैं। और आज जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण में 152 सीटों पर वोट गिरे, तो दिल्ली से लेकर कलकत्ता के मन में आज एक ही सवाल है कि भैया वोट तो इतना पड़ गया, लेकिन बंगाल किसका है?